बोलो बेटा फटाफट। डेरिवेटिव साइड में तो बोलो क्वेश्चन बोलो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ पावर एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होता है, यही है ना। तो अपने एफ ऑफ एक्स को टी लेते हो, ए डी टी हो जाएगा। इसका आंसर आएगा एफ पावर एन प्लस वन ऑफ एक्स बाय एन प्लस वन प्लस। मान लो इधर ऐसा दिया है tan पावर 5x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। tan पावर 6x tan पावर 6x बाय 6 प्लस ऐसा कोई भी होने दो 1 बाय रूट tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको टी लिए तो 1 बाय रूट टी का 2 रूट 2 होगा, 2 रूट tan x प्लस ऐसा, समझे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू log x dx, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x है, तो ये दोनों मिलकर dt बनेगा, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, समझे। इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 6x इंटू cos x dx है, तो डायरेक्टली sin पावर 7x बाय x बाय 7 प्लस, समझे। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर x प्लस x पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू, ठीक है। मतलब ये दोनों को जोड़ दिया था ना, x पावर 2x भी हो सकता है। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये हो जाएगा x पावर x का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, समझे। ऐसा तो आप कोई भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आ गया है तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट बोलो। 1 बाय cos x माइनस a 1 बाय cos हाँ x माइनस a इनटू cos x माइनस b। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ठीक है। सो इधर मैं क्या करता हूँ, sin x माइनस a इंटू cos x माइनस b माइनस या प्लस, आपको बस माइनस cos x माइनस a इंटू sin x माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड करो, है ना। तो क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बट इसका किसका फार्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b होगा तो 1 अपॉन sin a मतलब x माइनस a माइनस b मतलब x प्लस b a होगा, समझे। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया, अब देखो ये बनेगा sin। देखो अब याद रखना, अंदर x फंक्शन से मल्टीप्लाई करके बाहर x फंक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो है हमने मल्टीप्लाई किया दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि x कट हो जाएगा। मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है ना, कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई करो या बाहर डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये होगा 1 बाय sin b माइनस a या a माइनस b। अब बताओ इंटीग्रेशन सेपरेट करो बेटा। देखो cos कट हो जाएगा तो tan x माइनस a माइनस इधर काट में ये भी साइन आएगा tan, ठीक है, tan x माइनस b dx, समझा। cos तो कटोगा, डिनोमिनेटर में से cos ही है, तो 1 बाय sin b माइनस a इंटू क्या हो जाएगा इसका log ऑफ sec x, log ऑफ sec x माइनस a माइनस log ऑफ sec x माइनस b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, log m का n हो जाएगा log sec x माइनस a बाय sec x माइनस b। सर ये जो फार्मूला है सर, हाँ ऐसे मैंने पढ़ा था उसमें 1 बाय b माइनस a log x प्लस a बाय x माइनस a, x प्लस a बाय x प्लस b, ऐसा कोई फार्मूला था ये। अब देखो 1 बाय x माइनस a x माइनस b है, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन या पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन करते हो 1 बाय b माइनस a इंटू, ठीक है, तो 1 बाय x माइनस b है या a माइनस b ही कर लो, a माइनस b करता हूँ, ठीक है। तो इधर x माइनस a माइनस 1 बाय x माइनस b, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, जैसा a बाय x माइनस a
b by x माइनस b, आपको a वैल्यू आएगा b वैल्यू आएगा, दोनों में इसको कॉमन लिया। देखो इसको एलसीएम लेके देखो, x माइनस b इधर आएगा, माइनस x प्लस a आएगा, x x कट a माइनस b बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 1 by a माइनस b इंटू log mod x माइनस a, 1 by x का log x माइनस log x माइनस तो log m by n हो जाएगा x minus b प्लस फार्मूला याद रखने की जगह पे मेथड याद रखो, ये अच्छा रहेगा, है ना। याद रखे तो अच्छी बात है। आपको मेथड देखो, फार्मूला को रटना नहीं चाहिए, तो उसका मेथड जानना चाहिए। अपने फार्मूला बताया करो कैसे आया, तो 1 सेकंड में आ ही जाएगा आपको। मान लो फार्मूला में कुछ भी प्लस माइनस में इंटरचेंज हुआ तो गया, जब मेथड याद रखा, फार्मूला भी याद रखा, मान लो कभी भी डाउट आता है फार्मूला पे तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कास करें तो ये कास x माइनस से नीचे, कास x माइनस भी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट फटाफट बस बोलो, प्लीज बोलो। हाँ, sin power 8 इंटीग्रल sin पावर 8 minus cos power 8x माइनस cos पावर 8x और 1 minus 2 sin square x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। देखो बेटा, ये जेडबल का क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरह से देखना, इसको पहला मुझे सिंपलीफाई करना। कैसे, इंटीग्रल, sin power इसको मैंने 4 का पावर 4 का पावर 4 का स्क्वायर कर दूं, हाँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, sin पावर स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इनटू sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। आया समझ में। देखो a पावर 8 माइनस b पावर 8, इसको मैंने ऐसे लिख रहा हूँ a पावर 4 का स्क्वायर माइनस b पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा a पावर 4 माइनस b पावर 4 इंटू a पावर 4 प्लस b पावर 4, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको स्प्लिट करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, समझे। अगेन इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, अगेन वापस इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं नीचे इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखो। क्यों, इसका वैल्यू कितना है बेटा, 1, तो 1 है तो 1 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, समझे। अब इसको एक्सपेंड करो, देखो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू cos 2x, ओके, माइनस कहाँ आएगा क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वैल्यू cos 2x इनटू इधर sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x एज इट इज लिखा हूं। इसको चेंज करना है तो बाद में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक्सपेंड करो, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या है। अब देखो यही बचा, कट होगा dx, बचा है cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस बस खत्म। अरे वन है तो प्रोडक्ट में इसका डायरेक्टली आ रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर सीधा sin 2x/2, कितना इजी है देखो। आपको सिर्फ ये स्टेप क्लिक होना चाहिए, फार्मूला क्लिक होना चाहिए बस। नेक्स्ट कुछ बताना बेटा। बता देता हूँ, वन बाय एक्स पावर हाँ एक्स पावर 1/3 हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना ये कितना है ये क्या दिए 1/x/1/3 in bracket 1 plus x power 1/6 और put x is equal to a.
इधर देखना, जब भी इधर पावर 1/2 पावर 1/3 आता है तो आपको क्या करना, x पावर 1/6 इज इक्वल टी है, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6। तो अभी x इज इक्वल टू कितना होगा, t पावर 6 होगा, dx इज इक्वल टू कितना होगा, t पावर 5 dt, t पावर 5 dt। अब ये बताओ इंटीग्रल 1/, ये कितना होगा बेटा, इसको क्या करें, पावर 2 आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, पावर 2 चाहिए ना, 1/2 चाहिए, तो कितना से पावर करना पड़ेगा, मतलब ये होगा t क्यूब, ये होगा t स्क्वायर, ये होगा t पावर 5 dt। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, नीचे से क्या कॉमन आएगा, t स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा, t प्लस 1 ऊपर t पावर 5 dt। अब कट करे तो क्यूब बचेगा, देखो ये इम्प्रॉपर है, देखो t क्यूब को अपने t प्लस 1 से डिवाइड करो, ओके, तो t स्क्वायर से पहला मल्टीप्लाई करो, t क्यूब प्लस t स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन गया, माइनस t स्क्वायर, अगेन माइनस t से मल्टीप्लाई करो तो माइनस t स्क्वायर माइनस t, सब्ट्रैक्शन, तो t प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ओके, तो t प्लस 1 सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा कोशेंट t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है, डी। अब देखो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन माइनस t स्क्वायर बाय 2 प्लस t माइनस log 1 प्लस t, ठीक है, प्लस t की जगह पे क्या रखना है बेटा, x रेज़ टू 1/6। हाँ, सो कितना हो जाएगा ये, x रेज़ टू 1/6 पावर 3 मतलब 1/2 होगा, x रेज़ टू 1/3 होगा, x रेज़ टू 1/6 माइनस log mod 1 प्लस x रेज़ टू 1/6 प्लस, आया समझ में। बोलो इंटीग्रेशन अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x dx। अब देखो इसको अपने इसको ऐसे ही रखने की जगह पे साइन कास में कन्वर्ट करो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, करो। हाँ, एलसीएम ले तो नीचे आएगा रूट साइन x कास x, ऊपर आएगा साइन x प्लस कास x dx, ठीक है, समझे। इंटीग्रल इसको नहीं साइन एक्स प्लस कास एक्स को इन लोगों ने सर इसके बाद डायरेक्ट लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x टू 1 प्लस cot x भी कर दिया इन लोगों ने, इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x इन ब्रैकेट 1 प्लस cot x ऐसा लिख दिया इन लोगों ने, हिंट दिया है उसने, सर लोगों ने ऐसा किया है अंडर रूट tan x इन ब्रैकेट 1 प्लस cot x। ये भी आएगा इसमें, जब भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स कास एक्स होता है ना, उसको अपने tan x by 2 इज इक्वल t लेना पड़ता है, tan x by 2 इज इक्वल t लेना तो भी आ जाएगा, बट इंटीग्रल अंडर रूट, ठीक है, cot x का tan x का ले, अंडर रूट tan x का मान ले लो बेटा, क्या हो जाएगा, इधर tan है क्या, नहीं है, तो रूट cot x बाय रूट tan x आएगा,
प्लस 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x, ये हो जाएगा cot x नीचे आ जाएगा तो 1 by रूट tan into रूट tan 1 by tan x होगा प्लस 1 dx। जब भी tan x होता है, ठीक है, इधर रूट tan x को t ले लो, tan x कितना हो जाएगा t square t स्क्वायर होगा, हाँ डेरिवेटिव करो secant square x dx is equal to 2t dt, है ना। तो dx is equal to हो जाएगा 2t dt अपन secant square को 1 plus tan square लिख सकते हैं, tan square मतलब t पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन रूट tan x की जगह पे t आ जाएगा बाय 1 by tan x की जगह पे देखो t स्क्वायर 1 by t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह पे 2t dt अपन 1 प्लस t ओवर 4, ठीक है। इंटीग्रल इसको आप चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, देखो t स्क्वायर है ना, तो मैंने इसमें से देखो 2t स्क्वायर बाय, इधर मैं t स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, t स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, इधर है क्या नहीं है तो 1 by t स्क्वायर होगा प्लस t स्क्वायर होगा, ओके, इनटू 1 प्लस 1 by t स्क्वायर dt। जब भी आपको ये टर्म मिलता है इसका डेरिवेटिव आपको देखना पड़ेगा, 1 किसका डेरिवेटिव t का, 1 by t स्क्वायर किसका डेरिवेटिव माइनस 1 by t का, इसको x मान लो, ठीक है, यहाँ अगर x लिया तो z मान लो, ठीक है। अब डेरिवेटिव करो बेटा 1 प्लस 1 by t स्क्वायर dt इज इक्वल हो जाएगा dz, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स में पूछने के चांसेस है ना, ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, ये t स्क्वायर गया, ठीक है, 2 बाय, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर कर, क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर कर t स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी, माइनस 2 आ जाएगा, मतलब ये इधर माइनस 2 नहीं है तो सिर्फ प्लस 2 करना पड़ेगा, आया समझ में। देखो ये है ना, इसका डेरिवेटिव है t माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव, t माइनस 1 बाई टी का a डेरिवेटिव, तो t माइनस 1 बाई टी को z लेना पड़ेगा, तो इसको t माइनस 1 बाई टी का टर्म्स में लेना पड़ेगा। तो पहला मैंने होल स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करो तो क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर कितना आएगा माइनस 2 आएगा, बट इधर माइनस 2 नहीं है तो कैंसिल करना है तो प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, तो इनटू इधर t प्लस माइनस 1 बाई टी आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी। अब देखो इंटीग्रल 2 बार लिया, ये पूरा हो जाएगा dz बाय ये होगा z स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करो, ठीक है, पूरा z का, हाँ। अब 2 इंटू 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a दैट इज z बाई रूट प्लस c, तो ये कट करें तो रूट 2 इंटू tan इनवर्स z वैल्यू था t माइनस 1 बाई टी था बाई रूट 2 प्लस c, और भी सिंप्लीफाई कर तो रूट 2 इंटू tan इनवर्स कितना होगा t स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2t प्लस c, व्हाट इज t, t वैल्यू देखो क्या है, t वैल्यू रूट tan x, तो इधर t स्क्वायर तो tan x आएगा, tan x माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 tan x प्लस, ठीक है, ये आंसर होगा, है। नेक्स्ट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 देख डर में है, बोलो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट हाँ लॉग log फिर अंदर इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 log x बाय x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 में भी हो, हाँ x पावर x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 में भी है, ये आइए तो होल प्रोडक्ट में बैठेगा। अब देखो इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ
x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है इनटू log इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log m माइनस ए पावर 2 इधर आगे आ जाएगा ठीक है पावर में आ जाएगा तो log x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर आएगा dx ठीक है इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो x स्क्वायर बाहर है तो x ये होगा 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर बाई x पावर 4 तो कट कर दो x क्यूब इनटू log इसमें भी देखो सेपरेट करो 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर आएगा dx अब देखो सभी टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है x देखो कॉमन देखो कौन सी फंक्शन अच्छा दिख रहा है 1 plus 1 है हाँ 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर इसको अपने t ले सकते हैं ना हाँ इसको डेरिवेटिव करो 1 का डेरिवेटिव करो 1 बाई x स्क्वायर का माइनस 2 बाई x क्यूब dx इज इक्वल dt तो आपको देखो dx बाई x क्यूब तो चाहिए इज इक्वल माइनस dt बाई 2 ठीक है अब देखो माइनस 1 बाई 2 इनटू इंटीग्रल ये पूरा कितना है t रूट t ठीक है देखो dx बाई x क्यूब होगा माइनस dt बाई 2 माइनस इक्वल टू लिखा dt ये होगा log t ठीक है हाँ अब चाहिए तो थोड़ा और भी इधर टी स्क्वायर भी ले सकते हैं टी स्क्वायर ले तो इधर कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा 2t dt तो इधर कितना हो जाएगा देखो 2 2 गया ओके तो dx by x क्यूब इसको माइनस t dt होगा माइनस t dt इधर हो जाएगा t इधर हो जाएगा t स्क्वायर समझा हाँ ये 2 आगे आ जाएगा माइनस 2 इंटू इंटीग्रल t इंटू t स्क्वायर इंटू log t dt आया समझ में आया बेटा समझ में इधर 2 नहीं रहेगा माइनस dt रहेगा माइनस t dt अब इधर u v रूल लगा दो बताओ बेटा u v रूल क्या होगा u इनटू ओके इसको u लेना है t स्क्वायर नहीं इसको u लेना है इसको v लेना है क्यों आई लेट में देखो log अंडर पहला तो u इनटू दैट इज log t इनटू इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 बाई t इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 dt ठीक है अब ये आगे 2 इंटू माइनस 2 इंटू t क्यूब बाई 3 log t माइनस एक t कट हो जाएगा आगे t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 तो इधर हो जाएगा t क्यूब बाई 9 प्लस अभी t वैल्यू डाल दो ये दोनों में से मैंने t क्यूब बाई 3 कॉमन ले सकता हूँ t क्यूब बाई 9 भी कॉमन ले सकता हूँ तो इधर 3 log t माइनस 1 है ना हाँ व्हाट इज t वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर तो वो डाल दो इधर आंसर आ जाएगा तो इधर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर होल पावर 3 है पावर 1 बाई 2 3 बाई 2 पावर 3 बाई 2 इनटू 3 log ठीक है जगह पे होल पावर 1 बाई 2 है 1 बाई 2 आगे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर ठीक है 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आंसर होगा ठीक है अब चाहिए तो 9 को अंदर लेके जाना तो लेके जा सकते हैं या 2 को बाहर लेना तो लेके जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हो गई ये है हो गया समझ में आपको एक क्वेश्चन बेटा मिसलिनियस वाला कंपलसरी करना हां मिटा दोगे अबे पिया तो हमें तो सी तो हम ये नहीं तो इधर e power 5 log x इंटीग्रल e पावर 5 log x 5 log x minus e power 4 log x e पावर 4 log x upon e power 3 log x 3 log x minus e power 2 log x 2 log x ये भी इजी क्वेश्चन है ये पावर इधर आ गया है बेटा देखो e पावर m log x मान लो ये क्या होगा ठीक है ये पावर इधर जाएगा e पावर log x पावर m आएगा इधर बेस e इधर बेस ये तो दोनों कैंसिल होगा x पावर m बचेगा
ठीक है, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली बताओ इधर क्या आएगा। e power x देखो डायरेक्टली इसका वैल्यू x पावर m है, x पावर 5 माइनस x पावर 4 ये नहीं आएगा। हाँ x पावर 3 माइनस x पावर 4, ठीक है। हाँ ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, x पावर 4 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 dx, ये गया स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 बस खत्म। सर एडिशन होता है बोलो 1 बाय रूट इंटीग्रल 1 बाय रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1। तो इसमें फॉर्मूला ना लगा सकते हाँ लगा सकते हैं, बट आप क्या करना है इससे पहले 1 बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस x को मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, हां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का log mod x प्लस दैट इज x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ under root x a square स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। जब मान लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ अब जो दिया हुआ यही फार्मूला में लगाना है, तो अब देखो log सर mod, ऐसा आंसर नहीं दिया, हाँ आंसर ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ log mod ये क्या होगा 2 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ। बट x की जगह पे क्या है 2 माइनस x है, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस ये होगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, इसको आप रेशनलाइज करते हो। हाँ? देखो फार्मूला देखो बेटा, इंटीग्रल 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फार्मूला है log mod वो तो पता चल गया x प्लस में बता दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बताइए। हां ये तो अभी इधर x की जगह पे क्या है, ये पूरा हां a की जगह पे 1 है, हां तो सेम टू सेम इधर x की जगह पे 2 माइनस x सब लगा दिए, बट x की जगह पे लीनियर फंक्शन है उसको हमने x मान सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, इसका डेरिवेटिव कितना माइनस 1 उससे डिवाइड करो तो माइनस आगे लगेगा। पता चलेगा ये दोनों सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दोनों सही है। सर बोर्ड में हम वो आंसर आता तो चलता है ना? हाँ दोनों चलते हैं। नेक्स्ट बोलो बेटा। सर ये इंग्लिश में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह रहे थे ना, भाई x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या क्या स्प्लिट किया, स्प्लिट किया। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना है 2x 2 रखो, हो जाएगा अब देखो 1 अब बाय तो सर आता है। पर इसके अच्छा देखो इसका डेरिवेटिव इधर है ना, फॉर्मूला तो लगा दे तो 2 रूट f ऑफ x हो जाएगा, है ना। f डैश ऑफ x भाई देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x का 2 रूट f ऑफ x होगा सर थैंक यू माइनस इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, बस अभी आगे हां सर सही है, सही उसको है, x स्क्वायर इक्वल टू t कर सकते हाँ, ठीक करो ये तो फॉर्मूला लिखा ना। हाँ सही है। इसका फिर से देखो इसको क्या किया हमने, क्या किया sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, sin पावर 4x इनटू इसको एक्सपेंड करता हूं sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा बाय sin x समझा है। sin x से डिवाइड किया, sin x से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल ये बाहर आए तो sin स्क्वायर, ऊपर गए तो cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस cot x इनटू sin अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस cot x इनटू sin अल्फा, ये पूरा को t स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x इनटू sin अल्फा dx इज इक्वल टू 2t dt, तो cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल
माइनस 2t dt बाई साइन अल्फा, तो इधर लगा इंटीग्रल माइनस 2t dt बाई साइन अल्फा को भी बाहर लेगा भाई, ये पूरा कितना लिया था, ये पूरा कितना लिया था टी स्क्वायर, तो रूट टी स्क्वायर टी हो जाएगा, अब टी टी गया साइन अल्फा इंटू 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी मतलब है पूरा अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस इसको cos बाय sin लिखता हूँ cos x बाय sin x इंटू साइन अल्फा प्लस इसको एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 बाय साइन अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अल्फा प्लस cos x साइन अल्फा साइन x प्लस अल्फा बाय साइन x प्लस c, ठीक है। x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू नीचे हाँ x माइनस 1 सर वहाँ पे प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इधर x स्क्वायर प्लस 1, हाँ इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो स्प्लिट नहीं कर सकते, तो वो x प्लस b होता तो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, हाँ x की जगह पे क्या रखो 1 रखो, 1 इज इक्वल बोलो ना कितना हो जाएगा 2a, ये गया तो a वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो सर आपने तो बोला उसको जीरो बनाने का हैं किसको जीरो बनाने का, ये नहीं, इसको आपने a के नीचे 1 माइनस 1 लिखेंगे तो जीरो होगा, हाँ तो वही तो लिखा ना मैंने, हाँ फिर बाजू में नीचे बाजू में नहीं आएगा, आप कुछ भी रखो नहीं आएगा, ये जीरो का भी होगा क्या इधर, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं हो तो दूसरा नंबर ले लो, नहीं तो इसको कंपेयर करो, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, आपको b वैल्यू चाहिए, कंपेयर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स, तो a प्लस b का होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, हाँ ओके, तो ये वैल्यू कितना आया 1/2, तो b वैल्यू माइनस 1/2 होगा, ठीक है, a आ गया b आ गया, अभी c चाहिए, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट भी नहीं है इधर, तो c इज इक्वल टू ये होगा, a वैल्यू 1/2 तो c वैल्यू भी 1/2, आ गए सारे, तो उसी तरह से नहीं होगा, करो उसी तरफ से 1 2 3 रख के करो, मान लो इधर 1 रखा ना, आप 0 रखो माइनस 1 रखो तो आ ही जाएगा, 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व करो b से आ जाएगा, ठीक है। आप देखो इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू बोलो a वैल्यू 1/2 इंटू a 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस हाँ बी एक्स प्लस सी, बी वैल्यू माइनस 1/2, सी वैल्यू प्लस 1/2, तो मैं 1/2 कामन ले रहा हूँ और माइनस भी कामन लेता हूँ, तो इधर बचेगा आपको x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। सो ये होगा 1/2 इंटू लाग माड एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू, इसमें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इंटीग्रल एक्स बाई हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, समझे, इधर से माइनस कामन लिया मैंने, पहला माइनस था बाद में प्लस था, उल्टा हो जाएगा, 1/2 लाग माड एक्स माइनस 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाँ 1/4 लाग माड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ माइनस x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, हाँ इधर भी 1/2 करता हूँ मैंने, ठीक है, हाँ हाँ बोलो 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, समझा, इधर ही आपको गलत होता है, मान लो ये 1/2 जो है 1/2 को दोनों लगना चाहिए, ठीक है, दोनों को लगना चाहिए, ठीक है dx, तो मैंने इंडिविजुअल टर्म पे किया, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब चेंजेस करते हो इसको भी लगाते हो उधर फर्क पड़ेगा, तो हो गया आंसर, बस नेक्स्ट हो गया, साइन इनवर्स चलो मिटा दो, बोलो साइन इनवर्स रूट एक्स हाँ प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स हाँ बाय साइन इनवर्स रूट एक्स
हाँ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स रूट एक्स बाई साइन, हाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। नीचे वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 होगा, क्यों साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स वैल्यू पाई बाई 2। हाँ ऊपर साइन इनवर्स एक्स था, उसको मैंने पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, माइनस कास इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, समझा। हाँ अभी पाई बाई 2 हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू इंटीग्रल पाई बाई 2 डी एक्स माइनस 2 बाई पाई इंटू ये कितना होगा 2 कास इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, है ना, समझा। ये 2 बाई पाई 2 कट हो जाएगा, x माइनस 4 बाई पाई इंटू इंटीग्रल कास इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। हाँ अभी क्या करें बोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको नहीं आएगा, इंटू 1 ले लो, ये u होगा ये b होगा, ठीक है। अब करो x माइनस, हाँ पहला मैं क्या करता हूँ I1 लेता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ कास इनवर्स रूट एक्स को, ठीक है, इंटू 1, ये u होगा ये सारे v होगा। अब बोलो cos inverse root x u इंटू दैट इज कास इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर है तो एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये माइनस बार आ जाएगा, एक्स कास इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखो कट करे तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ अभी इसको आपने इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें, भाई इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो देखो क्या करें, एक्स की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, देखो नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल मैं लेता हूँ कास स्क्वायर टीटा, ओके, एक्स स्क्वायर लेता हूँ कास स्क्वायर, ताकि 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। हाँ इसका डेरिवेटिव करो, डी एक्स इज इक्वल टू कास टू स्क्वायर टीटा का 2 कास टीटा साइन टीटा माइनस डी टीटा, ये है ना, कास स्क्वायर का 2 कास टीटा हो जाएगा इंटू कास टीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टीटा। हाँ अब इसको रिप्लेस करते हैं तो x इंटू कास इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू, अब बोलो बेटा x वैल्यू कितना है, रूट एक्स वैल्यू कितना होगा, कास टीटा होगा, कास टीटा बाई नीचे अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर टीटा साइन टीटा होगा इंटू डी एक्स की जगह पे क्या रखूँ मैंने माइनस 2 इंटू कास टीटा इंटू साइन टीटा डी टीटा, है ना, साइन कट, ये 2 कट माइनस बार आ जाएगा, एक्स कास इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रल कास इंटू कास स्क्वायर टीटा, तो कास स्क्वायर टीटा का फार्मूला क्या है बेटा 1 माइनस 1 प्लस कास 2 टीटा अपॉन 2, देखो 1 प्लस कास 2 टीटा अपॉन 2 डी टीटा। अब देखो I1 इज इक्वल टू बोलो एक्स कास इनवर्स एक्स रूट एक्स माइनस, हाँ 1 बाई 2 बाहर लिखा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन होगा टीटा, ओके याद रखना जनरली 1 का इंटीग्रेशन सभी को एक्स लगता है, बट 1 का इंटीग्रेशन टीटा कास 2 टीटा का साइन 2 टीटा अपन 2, क्या बेटा, हाँ टीटा के टर्म्स में प्लस से, हाँ एक्स कास इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 2 टीटा प्लस 1 बाई 2 इंटू इधर साइन 2 टीटा को कैसे लिख सकते हैं, कास टीटा, 2 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन टीटा कास टीटा प्लस। अभी एक्स में कन्वर्ट करना है आपको, देखो इधर अपने कास टीटा इज इक्वल रूट एक्स लिया, देखो ट्रायंगल बना रहा हूँ, टीटा मान लो, ये रूट एक्स होगा ये 1 होगा, एडजेसेंट अपन, हाँ ये कितना होगा बेटा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। सो एक्स कास इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू व्हाट इज टीटा वैल्यू, कास इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन टीटा वैल्यू
अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू कास्ट थीटा वैल्यू रूट एक्स प्लस, ठीक है। देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन आई जो आया है क्या है बेटा, आई एक्स माइनस 4/π इंटू ये पूरा, ठीक है, 4/π इंटू एक्स कास इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 कास इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो एक्स माइनस, ये देखो ये दोनों में से कास इनवर्स एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैंने, लिए तो क्या हो जाएगा 4/π कास इनवर्स एक्स कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा x माइनस 1/2, एलसीएम ले तो 2x माइनस 1/2 आएगा, 2 कट हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस इंटू इधर माइनस 4/π इंटू 1/2 2/π आएगा इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा, ठीक है, समझा। x माइनस 2 इंटू कास इनवर्स, मतलब ये आगे होना चाहिए 2x माइनस 1 इंटू कास इनवर्स रूट एक्स माइनस 2/π इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया, सो आप सभी लोग हैं ना, मंडे को कंप्लीट इंटीग्रेशन का टेस्ट लिखो, ठीक है। कितना तक होगा, कितने एक्सरसाइज, 7 तक, ओके, हाँ पूरा इंडिफिनिट, कोई पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, सेवन तक सही है, बाकी दो का अलग से करना पड़ेगा, तो 7 फिर उल्टा पर आर पड़ेगा डिफाइनेट में। तो मंडे को जो टेस्ट ले रहे हैं ना, एक ये 7.7 तक पूरा लेता हूँ, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट उसके बाद, हाँ साइन इनवर्स में है तो कास इनवर्स, इधर देखो साइन इनवर्स में आया, अरे मैं कास इनवर्स लिया, साइन देखो कास इनवर्स रूट एक्स जिधर भी होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखो, ठीक है, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, एक ही जगह पे कास इनवर्स एक्स है, ठीक है, उधर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो, हाँ रूट 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, हाँ देखो इधर रूट एक्स इज इक्वल टू मैं कास 2 थीटा लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो डी एक्स क्या होगा बोलो, 2 कास 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, ओके, इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। हाँ अब आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 1 प्लस कास 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये रूट है तो tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा इंटू -4, हाँ बोलो बेटा -4, इधर आ जाएगा आपको साइन 2 थीटा कास 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, हाँ ये होगा साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू -4, ठीक है, -4 बाहर लिखा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा इंटू कास 2 थीटा को ऐसे ही रख देते थोड़ी देर डी थीटा, ठीक है, एक कास कास गया, ठीक है, तो -8 इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर में या कास स्क्वायर में लिखना है तो हाँ एक मिनट, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ डी थीटा, ठीक है, समझा समझा, हाँ नहीं तो इसको अपने इसको कास 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए ये साइन स्क्वायर है ना, इसको 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इंटू इधर कास 2 थीटा बचा था,
ठीक है। हाँ अब देखो ए 2 4 सा -4 इंटू मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को हमने कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इधर cos स्क्वायर 2 थीटा है तो 1 प्लस cos 4 थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो -4 इंटू ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा 1/2 इंटू थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 इंटू साइन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। अभी इसको हमने x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने क्या लिया बेटा cos 2 थीटा वैल्यू x लिया, ठीक है। हाँ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा वैल्यू रूट एक्स है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, साइन 2 थीटा आ गया। हाँ उसके बाद अब देखो i इज इक्वल टू -4 इंटू बोलो बेटा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स, हाँ माइनस 1/2 इंटू व्हाट इज थीटा वैल्यू, थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। हाँ माइनस 1/2 इंटू 1/8 इंटू हाँ इधर साइन 4 थीटा है उसको 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 2 थीटा वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स cos 2 थीटा वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। बस अब -4 को अंदर लाओ तो क्या हो जाएगा -2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस 4 कट हो जाएगा cos इनवर्स रूट एक्स, ओके। ये 4 कट हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 2 4 सा और 4 कट हो जाएगा प्लस अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी। चाहिए तो ये दोनों में से आप रूट 1 माइनस एक्स कामन ले सकते हो। देखो रूट 1 माइनस एक्स कामन लिया, इधर बचेगा रूट एक्स इधर बचेगा -2 प्लस cos इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। सिंपल आ गया आंसर, ठीक है। देखो आंसर यही है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लिए। 2 + sin 2x और एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। हाँ बोलो इंटीग्रल 2 + sin 2x 2 प्लस साइन 2x by 1 + cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x e raised to x into इंटू, ये तो इजी क्वेश्चन है। ई रेस्ट जब भी ई रेस्ट एक्स आता है एक एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। हाँ इधर 2 प्लस इसको मैंने 2 साइन एक्स cos एक्स लिखो बाई 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके। सो बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू tan x प्लस सी। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दो, ये इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट बोलो फटाफट। tan inverse इंटीग्रल बोलो tan इनवर्स अंडर रूट 1 minus x by 1 plus x। हाँ ये इजी नहीं है। x इज इक्वल हमने क्या लिया था cos 2 थीटा था ना, तो क्या हो जाएगा ये पूरा tan थीटा होता है, ओके। देखो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट ये सीधा हो जाएगा tan थीटा, ओके। हाँ इसको डेरिवेटिव करो dx इज इक्वल टू हाँ 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा cos 2 थीटा क्यों, cos 2 थीटा का डायरेक्टली माइनस साइन 2 थीटा। तो i इज इक्वल टू अब लगा दो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इंटू dx की जगह पे -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा थीटा -2 बाहर निकालो थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा यूवी मेथड ए यू ए वी। क्यों इसको यू लेना, एल्जेब्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बोलो -2 इंटू बोलो बेटा थीटा इंटू हाँ माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस
इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव तो 1, इसका प्लस कास 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, समझा ये? साइन 2 थीटा का माइनस कास 2 थीटा बाई 2। अब देखो ये माइनस चाहिए तो अंदर लाओ, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट, 2 2 भी कट, थीटा इंटू कास 2 थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 कट हो जाएगा, कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, बस खत्म। अभी इसको अपने एक्स में कन्वर्ट करना। व्हाट इज थीटा वैल्यू बेटा? cos inverse 1/2 कास इनवर्स एक्स, कास 2 थीटा वैल्यू एक्स, ठीक है, x/2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो आंसर है। नेक्स्ट बेटा बोलो। 0 to pi by 4 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 sin x into cos x साइन एक्स into cos x इंटू कास एक्स by cos power 4x बाई cos power 4x कास पावर 4x to sin plus sin power 4x साइन पावर 4x dx, यही है। हाँ चलो इसको हमने चेंज करे तो देखो पहला cos square x नहीं इसमें देखो कास पावर 4x को कास स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ये हिसाब से क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। सो 2 स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 ए साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा होता है। हाँ तो sin स्क्वायर 2x हो गया ना, तो सर आपने 2 से डिवाइड डिवाइड क्यों किया? अरे वैसा भी इधर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब बोलो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स अपान नीचे बोलो 1 माइनस 1/2। हाँ इधर एलसीएम लिए तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू इधर 2 आ जाएगा dx, ठीक है। हाँ अब इंटीग्रल 0 to 1 ऊपर क्या हो जाएगा? साइन 2x होगा बाई इसमें से एक 1 ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos square x कास स्क्वायर 2x आएगा, समझा? ये 2 को 1 + 1 लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा? ये साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? कास 2x, कास 2x का डेरिवेटिव साइन 2x। अभी देखो मैंने कास 2x को t ले रहा हूँ, डेरिवेटिव करो इसका माइनस साइन 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt/2, ठीक है। ये आ गया। हाँ उसके बाद 0 to पाई बाई 4 भी रखना है, ओके। तो रखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज t वैल्यू बेटा? कास 0 वैल्यू 1, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हाट इज t? कास 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब π/2, कास π/2 वैल्यू होता है 0। तो ये हो रहा है माइनस 1 to 0, देखो पहला 1 to 0 साइन 2x dx वैल्यू माइनस dt/2 माइनस रखा था 1/2 dt बाई 1 + t स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 माइनस चेंज करें तो ये इंटरवल चेंज हो जाएगा। 1/1 + t स्क्वायर कितना होता है? tan इनवर्स t का, इधर मैं रखता हूँ 0 to 1, ठीक है। हाँ अभी tan इनवर्स 1 कब होगा बेटा? π/4 पे 45। 45, ठीक है। माइनस 0 0 तो ये आंसर आ जाएगा π/8, ठीक है। नेक्स्ट बोलो pi by 6 to pi by 3 इंटीग्रल π/6 to
पाई बाई 3 हाँ पेंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। फाइनल 6 बोलो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sin x plus cos x साइन एक्स प्लस कास एक्स by root sin 2x हाँ by root sin 2x। साइन 2x बस इतना ही है। हाँ, सही। अरे मैं बोलूं बोलो sin power 4x बताता एक मिनट sin स्क्वायर करके sin स्क्वायर करके कर दो। बता जाएगा sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x करेंगे। देखो भाई साहब सुनो इधर इधर मैं क्या करता हूँ ये साइन एक्स प्लस कास एक्स है ना उसका डेरिवेटिव एक इसका डेरिवेटिव होता है ये पूरा कास साइन एक्स माइनस कास एक्स ले लो इसको टी ले लो अब देखो डेरिवेटिव करो कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी होगा होगा हाँ अब ये आ गया साइन 2x वैल्यू इससे निकालना है स्क्वायर कर दो बेटा एक बार sin square x minus cos square x माइनस क्यों आएगा स्क्वायर करे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हाँ sin square minus b whole square sin square x वन होगा माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर होगा ये उधर लेके जाओ उधर लेके इधर लाओ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल साइन 2x हुआ अब देखो इंटीग्रेशन हाँ जब x वैल्यू पाई बाई 6 होता है व्हाट इज टी वैल्यू बताओ पाई बाई 6 30 डिग्रीज 1/2 माइनस रूट 3/2 जब x वैल्यू पाई बाई 3 होता है टी इज इक्वल बोलो रूट 3/2 माइनस 1/2 ठीक है हाँ अब देखो इंटीग्रल साइन एक्स आएगा राइट बोलो अभी इंटीग्रल हाँ रूट 3/2 माइनस 1/2 सॉरी पहला 1/2 माइनस रूट 3/2 बाई रूट 3/2 माइनस 1/2 ठीक है हाँ ऊपर क्या आएगा ऊपर देखो डी टी बाई नीचे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ठीक है हाँ अब देखो ये माइनस ए टू ए जैसे है देखो इधर जो भी है उसका उल्टा है इधर जब इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है इनकेस एफ ऑफ फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो इसको हमने 0 टू ए लिख सकते हैं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हाँ ये देखो इवन कैसा डिसाइड करते हो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे वापस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए देखो टी की जगह पे माइनस टी रखो कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको मैंने डायरेक्टली 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू रूट 3/2 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ ये फार्मूला के हिसाब से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हाँ 2 इंटू ए किसका इंटीग्रेशन है साइन ओके साइन इनवर्स टी इधर लगा दो 0 टू रूट 3 माइनस 1/2 ठीक है अब इसमें रखो 2 इंटू हाँ साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 माइनस साइन 0 तो 0 होगा आ जाओ ये आंसर होगा देखो sin power 4x साइन पावर मिटा दिए हाँ आंसर देखो बराबर है जय बात ये सब होता है नेक्स्ट बोलो sin power 4x ओनली साइन पावर 4x तो हाँ सर इसको मैं बोलूँ ऐसे कर देते हाँ बोलो sin square x का आउट कर लो साइन स्क्वायर एक्स का हाँ होल स्क्वायर लिया 1 माइनस का स्क्वायर x हैं sin square x को 1 अरे भाई साहब इधर आपको पावर डिक्रीज करना है पावर 4 है ना इसका पावर में 1 लाना है तो साइन स्क्वायर एक्स को आपने यूज करना 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 सर हाँ ऐसे ऐसे तो आ रहा है कोई ऐसे नहीं होता 1 माइनस का स्क्वायर x हाँ तो करते हो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स कर दिया तो आ जाएगा हाँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स करके क्या करते हो बोलो चलो इधर देखो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर किया इसका सुनो सुनो इसका 1 माइनस प्लस कास पावर 4x माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो फिर वापस देखो इसमें मैंने ऐसे किया है 2 स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला नहीं है। हाँ जब 2 कास स्क्वायर एक्स को अपने 1 माइनस कास 2x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इधर ही कन्वर्ट कर दो ना डायरेक्टली आ जाएगा अब इधर करो या इधर करो दोनों सेम ही है हाँ
आपको फाइनली cos 2x में ही लाना है तो स्टार्टिंग में करो ना, थोड़ा इजी पड़ेगा इधर। नेक्स्ट 0 to pi by 4। sin x plus cos x हाँ हाँ 9 plus 16 हाँ by 9 plus 16 9 plus 16 sin 2x sin 2x है sin square x है sin 2x है sin 2x dx। चलो सेम देखो उधर इधर देखो सेम सब्स्टिट्यूशन देखो ऊपर sin x cos x है, इधर भी sin x प्लस cos x है, नीचे sin 2x है, नीचे sin 2x है, ओनली लिमिट चेंज होगा। अब बताओ जब x के जगह पे 0 रखता हूँ, इधर देखो x के जगह पे 0 रखो, 0 माइनस का 0 वाले 1 तो -1 आएगा। x के जगह पे 45 रखता हूँ, sin 45 माइनस cos 45 0 होगा, है ना 0। ऊपर वाला कितना हुआ cos x प्लस sin x dx कितना हुआ dt बाई नीचे अंडर 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x वैल्यू कितना था 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी हो गए देखो हाँ इंटीग्रल इधर माइनस डी टी आया नहीं आया ना, हाँ राइट। इंटीग्रल -1 to 0 हाँ डी टी अपान बोलो बेटा 9 प्लस 16 25 होगा, माइनस 16 टी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो लिमिट्स उल्टा हो जाएगा, हाँ नहीं तो रहने दो -1 to 0 हाँ डी टी अपान 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। अब देखो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2a 2 इंटू 5 लाग मार बताओ x plus 5 x plus a प्लस एक्स या a माइनस एक्स होगा, देखो देख के बताओ। अरे भाई साहब आपको देख के बताने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें गलती मत बोलना। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2 log a plus x 1/2a लाग माड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। आया समझ में? हाँ इंटीग्रल 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, इसका क्या होगा 1/2 लाग माड हाँ हाँ x माइनस a बाई एक्स प्लस a। ये दोनों फार्मूलास अच्छी तरह से याद रखना, इसमें ही गड़बड़ करते ठीक है। हाँ 1/2 लाख देखो इधर a से चालू हो तो इधर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा 5 प्लस 4t बाई 5 माइनस 4t। बट t के जगह पे क्या है बेटा 4t है, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना तो इंटू 4 आएगा। सो कितना होगा 1/40 इंटू लाग माड 5 प्लस 4। व्हाट इज t वैल्यू sin x माइनस cos x, तो 4 sin x माइनस 4 cos x बाई नीचे 5 माइनस 4 sin x प्लस 4 cos x। आया समझ में? प्लस c ठीक है, प्लस c तो नहीं आएगा। हाँ अरे इसमें ये क्यों कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, वैल्यू आएगा सीधा। हाँ आपको क्या रखना है -1 to 0। चलो 1/40 इंटू पहला 0 रखो, 0 रखे तो 5/5 लाग 1 आएगा माइनस लाग। अब बताओ -1 रखो, -1 रखे तो 5 माइनस 4 1/9 ओके। ये लाग 1 होता है 0, ये 1/9 को 9 इनवर्स लिख सकते हैं तो -1 आगे आ जाएगा, तो 1/40 इंटू लाग 9 ये आंसर होगा। और चाहिए तो लाग 9 को 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओके, तो 1/40 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 2 लाग 3। सो 1/20 लाग 3 होगा, है क्या है आंसर 5/2 माइनस 5/2 5/2 -1 रूट है इधर नीचे, रूट तो दिख नहीं रहा है, इधर प्लस हाँ वही सही है भाई साहब 40 log 9 दूसरा देख रहे हैं। तो गलत देख के मुझे गलत बता रहे हो हाँ ठीक है सही है चलो नेक्स्ट बोलो 0 to pi इंटीग्रल 0 to pi x tan x x tan x by sec x plus tan by x sec x plus tan x sec x plus tan x
पहला वो 0 to a वाला फार्मूला लगा दो, i इज इक्वल बोलो 0 to पाई, हाँ पाई माइनस एक्स इंटू टेन पाई माइनस एक्स बाई सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। सभी सेकंड क्वार्टर में है, पाई माइनस एक्स मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, तो दोनों में से नेगेटिव निकाल के कैंसिल कर तो वापस हो जाएगा। बट इधर देखो इंटीग्रल 0 to पाई, एक आएगा पाई इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा डी एक्स माइनस एक्स इंटू से भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल 0 to पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये वापस आएगा आपको आई, ठीक है, ये आई को इधर लाए तो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू पाई इंटू, हाँ अभी इसमें देखो बेटा इधर एक फार्मूला है इंटीग्रल 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमने लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करे तो वापस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, मतलब x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखो, इधर x के जगह पे पाई माइनस एक्स रखो तो कुछ फर्क पड़ा, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स होगा, इधर भी माइनस है तो कैंसिल हुआ, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जब सेटिस्फाई करता है इसको क्या करने का 2 इंटू आ जाओ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, सर बोलिए 0 to पाई बाई 2, हाँ करेंगे, हाँ 0 to पाई बाई 2 बोलो 0 to पाई बाई 2 tan x बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, ठीक है, ये 2 2 गया, i इज इक्वल टू पाई, हाँ 0 to पाई बाई 2 है तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ 0 to पाई बाई 2, हाँ इधर इसको सिंप्लीफाई करो, साइन बाई कास में कन्वर्ट करो, थोड़ा इजी रहेगा वो, ए साइन बाई कास ए 1 बाई कास ए साइन बाई कास, तो आपको 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, ओके साइन एक्स बाई सॉरी साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसको मैंने +1 किया -1 किया, बोलो बोलो बेटा क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, हाँ बोलो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स 1 आएगा माइनस, ओके डी एक्स पाई इंटू इंटीग्रल बोलो 0 to पाई बाई 2 क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, ओके आई इज इक्वल पाई इंटू एक्स, एक्स का लिमिट सके तो पाई बाई 2 बचेगा, पाई इंटू, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, हेलो हेलो, अब बताओ बेटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ चलो इसमें आपको पहला इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को y मान लो, ठीक है, तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 बाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है आपको, ठीक है। इसका देखो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट मतलब टोटल सेकंड ऑर्डर होगा, ऊपर भी सेकंड ऑर्डर होगा। जब दोनों सेम ऑर्डर होता है इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 ले लो, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट आता है न्यूमरेटर का कोफिशिएंट बाई डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट डायरेक्टली 1 प्लस, हाँ ये कौन सी डिग्री का है बेटा फर्स्ट डिग्री का है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a बाई वाई प्लस 3 प्लस बी बाई वाई प्लस 4, समझा। अब आप एलसीएम लेते हो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल, ये पूरा दोनों से इधर मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 प्लस a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3, है ना, ठीक है। अभी y इज इक्वल आपने लगाओ -4, y इज इक्वल लगाओ -3,
जब -4 लगाता हूँ ये भी गया, ए भी गया, ए बचेगा। -4 + 3 -b इज इक्वल, इधर -4 लगाओ, -3 -2 -6 + 6 हो जाएगा। सो बी वैल्यू आएगा आपको 6 माइनस, ठीक है। हाँ अब -3 लगा दो, -3 लगा तो ए गया, ए गया, ए बचेगा, ए। इधर -3 लगाए तो -2 -1 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपको 2, समझा। अब आपका इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल, ओके, आई इज इक्वल टू, हाँ ये जो है 1 प्लस ए कितना है बेटा 2 बाई वाई की जगह पे क्या रखना चाहिए था x², ठीक है, x² + 3 -6 बाई x² + 4 dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन होगा x + 2 इंटू x² + √3 का स्क्वायर लिखो तो x² + a² का 1/a tan इनवर्स x/a माइनस इधर 6/a 2² हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, बस हो गए। आए समझ में। नेक्स्ट मिटा दो, हाँ बोलो। कल से एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इसके बाद वाला चैप्टर 8वीं, क्या बेटा, हाँ हाँ cos x, हाँ ये तो सिंपल नहीं है यार, हाँ sin x इज इक्वल टू टी ले लो, sin x इज इक्वल टू टी ले लो, cos x dx कितना हो जाएगा dt, ओके। सो आई इंटीग्रेशन होगा dt अपान t -1 इंटू t -2 लगा सकते हो, दोनों में से माइनस कॉमन लिया, इसमें भी माइनस कॉमन लिया, इसमें भी माइनस कॉमन लिया। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1/t -1 इंटू t -2 का क्या आएगा a/t -1 प्लस b/t -2, 1 इज इक्वल टू a इंटू t -2 प्लस b इंटू t -1, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 लगा दो, t इज इक्वल टू 2 लगा दो। वैसा t इज इक्वल कभी 2 नहीं हो सकता है क्योंकि sin x 2 नहीं होगा, बट a इक्वेशन के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा t इज इक्वल 1 रखे तो माइनस a इज इक्वल 1 होगा, तो a इज इक्वल टू -1, तो 2 लगाया तो a गया b इज इक्वल 1 आएगा, ठीक है, समझे। अब इंटीग्रेशन आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रल इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखो a वैल्यू -1/t -1 प्लस 1/t + -2 dt, सो log t -2 माइनस log t -1 बिकम log t -1 d प्लस c, t के जगह पे वैल्यू लगा दो तो log mod, हाँ इसको उल्टा करता हूँ, मतलब माइनस साइन चेंज करता हूँ, बदल देता हूँ, 2 - t/2 1 - t हो जाएगा, तो 2 - sin x बाय 1 - sin x, ठीक है, प्लस c, क्योंकि क्वेश्चन जो टर्म्स में दिया है वही टर्म्स में मैं आंसर लिखने के लिए कोशिश करता हूँ, हमेशा लॉगरिथम में मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। इंटीग्रल 2x x² + 1, अरे ये भी इजी नहीं है, x² = t ले लो, x² = t, 2x dx = dt, है ना। तो i कितना हो जाएगा इंटीग्रल dt अपान t + 1 इंटू t + 3, हाँ अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले लो 1/t + 1 इंटू t + 3 इज इक्वल टू a/t + 1 प्लस b/t + 3, ओके। हाँ तो 1 इज इक्वल टू a इंटू t + 3 प्लस b इंटू t + 1, हाँ बोलो। t इज इक्वल टू 1 रखो, t इज इक्वल टू -1 रखो, t इज इक्वल टू -3 रखो, -1 रखे तो a गया, तो a इज इक्वल टू 1/2 आएगा, -3 रखे तो a गया, -2 बचेगा, b इज इक्वल टू -1/2 बचेगा, ठीक है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ a वैल्यू 1/2 है, b वैल्यू -1/2, तो 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/1 + t -1/1 t + 3, ठीक है।
dt डी की वैल्यू अभी पुट कर बाद में ठीक है, बाद में पुट करना, लास्ट में आंसर आने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद। हाँ किसमें? अरे उसमें क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने लिया था, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। बट देखो जब भी मैं एक्स स्क्वायर इक्वल वाई लिया, उसको डेरिवेटिव किया क्या, dx को रिप्लेस किया क्या, नहीं किया ना। उधर मुझे ऊपर ओनली dx था, उधर एक्स स्क्वायर dx है क्या, नहीं ना। तो इधर देखो, इधर x को सभी टर्म्स को, इवन dx को भी हमने कन्वर्ट किया, उधर dx को कन्वर्ट नहीं कर सकते। dx को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिया तो 2x dx इज इक्वल dy हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dy बाई 2x होगा। तो x का रिप्लेस करना है तो रूट वाई, फिर लंबा पड़ेगा, वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए है, ठीक है। हाँ अब बताओ बेटा इधर, हाँ log mod 1 प्लस टी बाई 3 प्लस टी प्लस सी, टी की जगह पे अब रिप्लेस करो, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस आया समझ में। मिटा दे, बोलो बेटा। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स हाँ बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इस पर sin स्क्वायर x से डिवाइड कर, क्यों इसको सेपरेट सेपरेट करो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सेपरेट करता हूँ तो क्या होगा बेटा, इधर साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर है, एक साइन कट हो जाएगा, हाँ साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस इधर कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना, समझा। हाँ सेपरेट कर दिया। हाँ अभी एक कास ले लो, साइन बाई कास हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स प्लस एक ही सेक है ना, एक ही कास था, ठीक है। इधर एक साइन ले लो, कास बाई साइन काट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का, एक कोसेक एक्स का, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, बस खत्म, इतना ही है, ठीक है। और बोलो बेटा, और राज और क्वेश्चन? e पावर x हाँ इन ब्रैकेट हाँ 1 प्लस sin x हाँ बाय 1 माइनस sin x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 1 माइनस 1 प्लस cos x, नहीं, क्वेश्चन क्या है नीचे, 1 प्लस कास एक्स, है ना। हाँ जब भी ई पावर एक्स आया तो आपको मैंने बोला था फार्मूला क्या था, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स है तो इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, है ना। हां तो e पावर f ऑफ x बन जाएगा, हाँ 3 है ना, तो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होगा इसका आंसर, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू, हाँ 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 एज इट इज, साइन एक्स को मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 लिखा, बस खत्म। अभी सेपरेट सेपरेट करो, इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू, बोलो बेटा 1/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इधर 2 कट हो जाएगा, एक कास कास कट हो जाएगा, साइन बाई कास tan एक्स बाई 2 बचेगा dx। इधर देखो d बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बाई 2, tan एक्स का डेरिवेटिव कितना है बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, देखो इसका डेरिवेटिव इधर आया, देयरफॉर इधर वैल्यू हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी, समझा। इसका डेरिवेटिव इधर, ये फार्मूला बाजू में लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला लिखना जरूरी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट सही है, कल वाला है x प्लस 2 एक्स प्लस 2 बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स, यही है। हाँ पहले इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x प्लस 2 हाँ
तो 1/2 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करता तो 2x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू इंटीग्रल बोलो 2x + 2 लिया बाई √(x² + 2x + 3 हो गए dx प्लस 1/2 इंटू इसको 1/2 लगेगा, इसको 1/2, कितना बचा बेटा 4 है तो 2 लिया 2 बचेगा, 2/इंटीग्रल √(x² + 2x + 1 + 2 लिखा, ये 2 गया। ये देखो f' by √f(x), f' by √f(x), f(x) का आप t लेते हो, f' dx dt हो जाएगा 1/√t का 2√f(x) प्लस, है ना। तो ये हिसाब से इधर वाला जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2√(x² + 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 2 कट हो गए, इसको मैंने x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस इंटीग्रल 1/√(x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √(x² + 2x + 3 ये आ गया। हाँ, इसका फार्मूला 1/√(x² + a² का log ओनली डायरेक्टली log mod x + 1 प्लस √ जो रूट में है वो प्लस c बस खत्म। आए समझ में? नेक्स्ट मिटा दो। राज बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.6 x - 3 x - 3 इंटू e पावर x, x - 1 होल क्यूब। जब हाँ जब भी e पावर x होता है तो क्या करना चाहिए? देखो मैंने x - 1/x - 1 का होल स्क्वायर लेता हूँ, होल क्यूब, ठीक है। क्या किया बेटा -3 है तो मैंने सिर्फ -1 लिया और कितना बचा -2, तो प्लस ऑफ -2 अपान x - 1 का होल क्यूब, समझा। अब देखो एक कट हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, ये 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2/x - 1 का होल क्यूब। तो आपको इतना आए तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए या इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। चलो इसका देखते हैं। तो d/dx ऑफ x - 1 पावर -2 ऐसा ले सकता है इसको, नीचे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा -2 इंटू x - 1 पावर -3 दैट इज -2/x - 1 का क्यूब, है ना। तो इसका डेरिवेटिव ये आया तो e पावर x इंटू 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c, समझा। नेक्स्ट बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देगा, थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। 3x + 5 बोलो इंटीग्रल 3x + 5 हाँ x³ हाँ -x² x³ - x² -x प्लस 1। तो इधर देखो बेटा कभी भी थर्ड ऑर्डर दिया इधर ये शुड भी देखो पॉलिनॉमियल है, पहला ऊपर नीचे पॉलिनॉमियल रेशनल फंक्शन है तो इसको फैक्टराइज नीचे फैक्टराइज हो सकता है। तो इंटीग्रल 3x + 5 हाँ x² कॉमन ले लो, कॉमन लेते पूरा फैक्टराइज करे तो x² - 1 इंटू x + 1 होगा dx। और भी इसको स्प्लिट करें तो इंटीग्रल 3x + 5 a² - b² फॉर्म a + b इंटू a - b x - 1 इंटू x + 1। देखो x² - 1² को हमने ऐसा लिख सकते हैं x - 1 इंटू x + 1। ऑलरेडी इधर x + 1 है, ये भी x + 1 दो बार आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। सो देखो 3x + 5 x - 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल a/x - 1 प्लस b/x - 1 का प्लस c/x + 1 का होल स्क्वायर, समझा। x + 1 b/, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 3x + 5 इज इक्वल a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1। तो x इज इक्वल 1 रखो, 1 रखे तो ये दोनों 0 हो जाएगा।
4, इधर आएगा 8, a इज इक्वल 2 बचेगा। हाँ, x इज इक्वल -1 रखो, -1 रखे तो a गया, a बचेगा, -2c इज इक्वल 2 आ जाएगा, तो c इज इक्वल -1 आएगा। x इज इक्वल 0 रखो, इधर 5 इज इक्वल a बचेगा, -b -c, a -b -c, तो b को इधर लाओ, फ्रॉम दिस b इज इक्वल कितना हो जाएगा, a -c -5, a वैल्यू 2 -c वैल्यू +1 -5, तो b वैल्यू आएगा आपको -2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल a वैल्यू कितना है बेटा, 2/x -1, b वैल्यू -2/x +1, c वैल्यू -1/x +1 का होल स्क्वायर dx। सो इधर 2/log x -1 -2/log x +1 -1/x स्क्वायर का -1/x प्लस से बस, ठीक है। चाहिए तो ये दोनों से 2 कॉमन ले लो, 2 × log mod x -1/x +1 प्लस 1/x +1 प्लस c, समझा। नेक्स्ट मिटा दो, आए बेटा समझ में। फटाफट बोलना बेटा। नेक्स्ट सर बोर्ड पे सम तो ट्राई करके सॉल्व करना है। बोर्ड पे दे दो सम्स।